नमस्कार साथियों, कक्षा 6 हमारा राजस्थान चैप्टर 3 इतिहास जानने के स्रोत ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास जानने के स्रोत पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त आदि सामग्रियाँ होती हैं। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, भवनों, गुफाओं, मूर्तियों, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख गद्य पद्य शैलियों में विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन पर शासन कार्यों, आज्ञाओं, शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे ज़्यादातर अशोक मौर्य के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो उसकी आज्ञाएं हैं। प्रशस्ति प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को कहा जाता है। राजस्थान में प्राप्त हुए प्रमुख अभिलेख नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, घटियाला अभिलेख, जिससे हमें प्रतिहारों के इतिहास को जानने को मिलता है। बिजोलिया अभिलेख, इससे चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। चीरवा का अभिलेख, इनसे रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ किराड़ू अभिलेख, नांदसा, बरनाला यूप स्तंभलेख और सामोली शिलालेख प्रमुख है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूप स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। स्मारक दुर्ग सबसे पहले लेते हैं। बहुत सारे दुर्ग राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जिसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़ आदि जगहों पर दुर्ग पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ राजप्रसाद, महल, स्नानागार, मठ, चैत्य, स्तूप, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती हैं। फिर है मुद्राएं। मुद्राओं पर जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उस वहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है, लिपि लिखी जाती है, जिस पर कोई सन, संवत या कोई नाम लिखे जाते हैं। इसके साथ साथ धातु की शुद्धता और नाप तोल की जानकारी भी हमें तत्कालीन समय की, उसकी आर्थिक स्थिति की मिल जाती है। आड़, रैंड, बेराट, रंगमहल, सांबर आदि सभ्यताओं से हमें सिक्कों की प्राप्ति हुई। फिर है बर्तन व कलाकृतियाँ। बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्षों की कारीगरी, इन तरह की चीज़ों से भी हमें इतिहास को जानने का मौका मिलता है। गणेश्वर सीकर से जो प्राप्त सभ्यता है, वहाँ से हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जोधपुरा जयपुर की सभ्यता रही है। नोह भरतपुर से काले व लाल मृदभांड मिले हैं। आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजमंद की सभ्यता से हमें प्रस्तर पत्थर की बनी हुई काफ़ी चीज़ें और फलक मिले हैं। फिर है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेख ताम्रपत्र कहलाते हैं, जिससे हमें नाप तौल की जानकारी और विशेषकर दान की जानकारी मिलती है। पहले के समय में कागज़ कमी था या ना के बराबर था, तो चीज़ों को लिखने के लिए या उसको बहुत लंबे समय तक उसके बारे में जानकारी रखने के लिए तांबे के छोटे छोटे पत्र बना दिए जाते हैं, जिन पर खोद खोद कर लिखा जाता था। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, जिससे हमें तत्कालीन समय के वंशों की जानकारी मिलती है। तो कुछ प्रमुख लेखकों के या इन इतिहासकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। जयानक, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा है, जिससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। नयनचंद्र सूरी हैं, इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा है, इनसे हमें चौहान इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का भी वर्णन मिलता है। पद्मनाभ, इन्होंने कानड़देव प्रबंध लिखा है। दलपत सिंह, इन्होंने दलपत विलास लिखा है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये तो इनके दरबारी कवि थे, इनके मित्र भी थे। खिड़िया जग्गा, इन्होंने वचनिका लिखी। फिर हम पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य में हमें ख्यात बहुत बार सुनने को मिलती है, जिसमें प्रमुख ख्यातें जो रही हैं वो नैनसीरी ख्यात मुहनोत नैन्सी की है। बांकी दासरी ख्यात दयाल दासरी ख्यात। कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने ये एक विदेशी साहित्यकार रहे हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्राएं, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सूर्यमल मिश्र बूंदी के रहने वाले थे, इन्होंने वंश भास्कर लिखा है। श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा है। विश्वेश्वर नाथ रयू, इन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। और एक प्रमुख इतिहासकार राजस्थान के जो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने विभिन्न रियासतों उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइफ इजी से इसी तरह से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।